क्लास 11 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 21 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार आप लोग बुक से मैच कर लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ बुक कीपर फाइंड दैट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑफ 308, यानी ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है उसे 308 रुपये कम आ रहा है। एंड सो फॉर टाइम बीइंग ही बैलेंसेस द साइड बाय पुटिंग द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, यानी ट्रायल बैलेंस जब उसको प्रिपेयर कर रहा था तो ट्रायल बैलेंस जो था, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 308 रुपये कम आ रहा था, तो 308 रुपये उसने बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं 21 के, तो क्वेश्चन एक बार आप लोग बुक से देख लीजिए क्योंकि अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एन एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स फॉर 102 टू माधव वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 120, यानी माधव को हमने गुड्स सेल किया था। जो करेक्ट एंट्री बनी थी वो क्या बनी थी, माधव टू सेल्स अकाउंट कितना बनना चाहिए था, 102 रुपीज़, लेकिन उसने माधव को के अकाउंट में कितना पोस्ट कर दिया, 120, यानी रॉन्ग एंट्री जो है, माधव को डेबिट तो किया लेकिन 120 से कर दिया। ठीक है, डेबिट होना चाहिए था 102 से, लेकिन डेबिट कितने से कर दिया, 120 से कर दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री जब हम बनाएंगे तो माधव अकाउंट ज़्यादा दिखा दिया है, तो माधव को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू माधव। कितना होगा, सिर्फ जितना उसको ज़्यादा दिखाया है, 18 रुपीज़। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, 18 रुपीज़ होगा। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री क्या है कि 100 बिंग डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर व क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इन द लेजर, यानी हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, यानी कस्टमर को डिस्काउंट दिया था तो हमारे लिए नुकसान था, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड किस में कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड में कर दिया, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड में कर दिया, गलत एंट्री हो गई। जबकि डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे लिए नुकसान होता है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। डिस्काउंट रिसीव्ड में किए तो हमारे लिए इनकम होता है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है, यानी सही करने के लिए अब हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट अलाउड को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड में भी एंट्री नहीं हुई है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा, 100 इसमें आएगा, 100 इसमें आएगा, और सस्पेंस में टोटल 200 आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि 275 रुपये पेड बाई माधव, यानी माधव ने 275 रुपीज़ पेड किया था, लेकिन उसको किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, जादव के, यानी करेक्ट एंट्री जो थी वो ये थी, कैश अकाउंट डेबिट टू माधव था, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू जादव कर दिया। ठीक, ये एंट्री पास कर दी, गलत होगी, जबकि क्रेडिट कौन होना चाहिए था, माधव, क्रेडिट किसको कर दिया, जाधव को कर दिया। सही करने के लिए जाधव को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कौन होगा, माधव होगा, जाधव डेबिट टू माधव। ठीक, 275 पॉइंट नंबर 28 क्या है, सॉरी पॉइंट नंबर डी 26 अपेयरिंग इन द कैश बुक एज पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी, यानी कैश बुक में हमने 26 रुपीज़ रिकॉर्ड किया था, किस लिए, परचेज ऑफ स्टेशनरी, लेकिन फॉर ऑफिस यूज़ हैव नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर, लेकिन लेजर अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए थे, जबकि कैश में तो हो चुका है, सिर्फ लेजर में पोस्ट करना भूल गए। तो लेजर में जब पोस्ट करना होगा तो क्या, जब लेजर में पोस्ट करना होगा तो क्या करेंगे, स्टेशनरी हमारी एक्सपेंस है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने से रहेगा, 26, तो टू सस्पेंस अकाउंट 26। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई क्या है, पॉइंट नंबर ई है द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट वाज अंडर कास्ट बाई 100, यानी परचेज अकाउंट देखिए हमारा जो होता है वो डेबिट होता है, परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक, लेकिन उसे 100 रुपये से कम दिखाया गया है, 100 रुपये से जब कम दिखाया गया है तो 100 रुपये हम बढ़ा लेंगे, तो बढ़ाने के लिए फिर परचेज को क्या किया जाएगा,
सही करने के लिए परचेज अकाउंट को डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कम दिखाया था इसलिए परचेज को फिर हमने डेबिट किया, कितने से, 100 रुपये से एंड 100 रुपये से। ठीक, अब जो भी डाउट हो तो हमसे कमेंट से करके पूछ सकते हैं। ठीक है।